क्रिप्टो, ये नाम सुनते ही दिमाग में दो तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ रातों रात करोड़पति बनने के सपने, दूसरी तरफ अपनी सारी जमा पूंजी गंवाने का डर। सवाल ये है कि ये दोनों ही बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? आइए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत अक्सर ऐसी ही किसी हेडलाइन से होती है। ये हैं वो क्रिप्टो जेम्स जो 2025 में 100 गुना मुनाफा देंगे। और यही वो सपना है जो लाखों लोगों को क्रिप्टो की दुनिया में खींच लाता है। पलक झपकते ही जिंदगी बदलने का वादा। पर क्या ये सपना हमेशा हकीकत में बदलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सपने के पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई भी छुपी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2022 में पूरी क्रिप्टो मार्केट $2.9 ट्रिलियन से गिरकर लगभग $800 बिलियन पर आ गई। मतलब $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा बस हवा हो गया। ये क्रिप्टो की दूसरी डरावनी दुनिया की एक छोटी सी झलक है। तो असली सवाल यही है कि आखिर क्रिप्टो है क्या? एक बहुत बड़ा हाई स्टेक्स वाला कैसीनो, या फिर आने वाले कल की एक नई फाइनेंशियल दुनिया की नींव? आज हम इन्हीं दो दुनियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले इसकी पहली दुनिया को समझते हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्रिप्टो का जुआ घर। ये वो दुनिया है जिसके बारे में सबसे ज्यादा खबरें बनती हैं, जहां कीमतें रातों रात आसमान छूती हैं और फिर उतनी ही तेजी से जमीन पर आ गिरती हैं। ये दुनिया अटकलों, लालच और बहुत बड़े जोखिमों से भरी हुई है। 2022 में तो हमने इसका एक पूरा डोमिनो इफेक्ट देखा। टेरा/लूना के गिरने से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने एक एक करके सेल्सियस, थ्री एरोज कैपिटल और आखिर में FTX जैसी अरबों डॉलर की कंपनियों को भी डुबो दिया। इससे पता चलता है कि ये बाजार अंदर से कितना नाजुक और एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। देखिए, क्रिप्टो का असली वादा तो डिसेंट्रलाइजेशन का था, यानी कि पावर किसी एक के हाथ में न हो। लेकिन FTX जैसी कंपनियां इतनी बड़ी और ताकतवर हो गईं कि उनके गिरने से पूरा बाजार हिल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बड़ा बैंक गिरता है। फर्क सिर्फ इतना था कि इन पर कोई सरकारी निगरानी नहीं थी। और इस जुआ घर में एक और बहुत बड़ा खतरा है, हैकिंग का। 2022 में हैकर्स ने $3.8 बिलियन से भी ज्यादा की क्रिप्टो चोरी की। ये आंकड़ा दिखाता है कि यहाँ निवेशकों का पैसा कितना ज्यादा असुरक्षित हो सकता है। तो आखिर इस जुआ घर को चलाता कौन है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मौका हाथ से छूट न जाए, इसी डर में लोग बिना सोचे समझे ऊंची से ऊंची कीमतों पर खरीदने लगते हैं। और यही डर एक ऐसा बुलबुला बनाता है जो कभी भी फट सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर ये जुआघर इतना ही खतरनाक है, तो फिर इतने गंभीर और समझदार लोग आखिर इसमें काम क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब हमें क्रिप्टो की दूसरी दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जो इन सुर्खियों से बहुत दूर चुपचाप बनाई जा रही है। तो चलिए अब क्रिप्टो की दूसरी दुनिया में कदम रखते हैं। ये है उभरता हुआ बुनियादी ढांचा। यहाँ हम दिन रात बदलते दामों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो असल में हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। ट्रेडिंग से बहुत आगे बढ़कर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अब फाइनेंस, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन और कई दूसरे सेक्टर्स में भी अपनाया जा रहा है। कंपनियां इसे डेटा सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसी असली समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसके असल दुनिया में उदाहरण भी हैं, जैसे कि हाइव मैपर, जो एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड गूगल मैप्स बना रहा है, या डीमो, जो ड्राइवरों को अपनी कार के डेटा का मालिक बनाता है। और प्रोपी ने तो ब्लॉकचेन पर $4 बिलियन से ज्यादा के रियल एस्टेट सौदे भी किए हैं। ये असली दुनिया के लिए असली समाधान है। और सिर्फ छोटे स्टार्टअप्स ही नहीं, कॉइनबेस, प्राइम और एंकरेज डिजिटल जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल संस्थान भी अब इस मैदान में उतर चुके हैं। वो बड़े निवेशकों के लिए सुरक्षित और रेगुलेटेड सर्विसेज बना रहे हैं, जो इस बाजार के धीरे धीरे मैच्योर होने का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो एक तरफ जुआ घर है और दूसरी तरफ एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है। इन दोनों के बीच का रास्ता कैसे तय किया जाए? इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जो एक जुआरी की मानसिकता से निकालकर एक समझदार विश्लेषक बनने में मदद कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उसकी वेबसाइट कैसी है? क्या उसके व्हाइट पेपर में किसी असली समस्या का समाधान बताया गया है? उस प्रोजेक्ट के पीछे टीम कौन है? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बेहद अहम है।
बाजार कब ऊपर जाएगा या कब नीचे, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने से कहीं बेहतर रणनीति है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसमें एक तय रकम नियमित तौर पर निवेश की जाती है, चाहे कीमत कुछ भी हो। ये तरीका भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों से बचाता है। यहाँ दो तरह की सोच में फर्क करना जरूरी है। एक है मार्केट को टाइम करना और दूसरी है मार्केट में टाइम बिताना। पहली सोच डर और लालच से चलती है, जिसमें बहुत ज्यादा तनाव और जोखिम होता है, जबकि दूसरी सोच एक अनुशासित और लंबे समय का नजरिया है, जो ज्यादातर कामयाब होता है। और सबसे जरूरी बात है इमोशनल डिसिप्लिन। पहला और सुनहरा नियम, सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जिसे गंवाने का जोखिम उठा सकते हैं। एक रणनीति बनाएं और उस पर टिके रहें, और हमेशा हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें, किसी के कहने पर निवेश न करें। तो यहाँ से आगे क्या होगा? क्रिप्टो का भविष्य कैसा दिखता है? क्या ये दोनों दुनियाएं हमेशा ऐसे ही अलग-अलग रहेंगी या फिर एक हो जाएंगी? चलिए, भविष्य की संभावनाओं पर एक नज़र डालते हैं। 2022 का संकट जितना दर्दनाक था, वो बाजार के लिए उतना ही जरूरी सबक भी था। वो एक अंत नहीं, बल्कि एक नई और ज्यादा मजबूत शुरुआत थी, एक ऐसे क्रिप्टो उद्योग की जो अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो रहा है। और अब दुनिया भर की सरकारें भी इस क्षेत्र के लिए नियम कानून बना रही हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि स्पष्ट नियम बाजार को ज्यादा स्थिर बनाते हैं और बड़े निवेशकों का भरोसा जीतते हैं, जो लंबे समय की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और हम आज की बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे क्रिप्टो विकसित होगा, क्या ये जुआ घर और ये बुनियादी ढांचा दोनों आपस में मिल जाएंगे, या फिर एक दुनिया दूसरी पर हावी हो जाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। आज के लिए बस इतना ही।